नमस्कार। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल के साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना है। ये एक ऐसी ट्रिप की कहानी है, मनाली की ट्रिप, जिसने एक इतना भयानक मोड़ लिया कि सच कहूँ तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एक लोरी। सोचिए, लोरी से हमें क्या याद आता है? माँ का प्यार, सुकून, बचपन, है ना? लेकिन यही लोरी किसी का सबसे डरावना ख्वाब कैसे बन सकती है? साहिल की इस एक लाइन के पीछे ना एक पूरी रात का राज छिपा है। एक ऐसी रात जो आज भी उसके जहन से मिट नहीं पाई है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक सफर से, और हाँ, एक ऐसी चेतावनी से जिसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। तो कहानी है साहिल और उसके 3 दोस्तों की, चिराग, अरुण और समय। इन चारों ने मनाली जाने का प्लान बनाया और इसका एक खास कारण था। अपने दोस्त समय का मन थोड़ा हल्का करना था। हुआ ये था कि कुछ महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में समय ने अपने छोटे भाई को खो दिया था, और बस तब से वो बहुत ही चुप-चुप सा और कह सकते हैं सदमे में रहता था। ट्रिप के पहले 2 दिन तो अब काफी अच्छे गुजरे, हंसी मजाक चलता रहा। लेकिन तीसरे दिन जब दोस्तों ने प्लान बनाया कि चलो मशहूर रोहतांग पास घूमकर आते हैं, बस वहीं से अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। जैसे ही वो होटल से निकल रहे थे, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें टोका और ये चेतावनी दी। उसने ये भी कहा कि शाम 6 बजे से पहले पहले लौट आना। लेकिन दोस्तों ने, आप जानते हैं, इसे बस एक लोकल कहानी मानकर हंसकर टाल दिया और निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। उनका ये जो बेफिक्र रवैया था ना, वो बहुत जल्द ही खौफ में बदलने वाला था, जब वो अनजाने में 28 किलोमीटर के एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस गए। लौटते लौटते रात के करीब 9:15 बज चुके थे। चारों तरफ बस घला अंधेरा और गहराता हुआ कोहरा। उस माहौल में रोहतांग पास पर गाड़ी चलाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका था। हवा में एक अजीब सा तनाव था, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो धीरे धीरे गाड़ी चला ही रहे थे कि उन्हें सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। लेकिन उस पत्थर पर कुछ ऐसा था जिसने सबके होश उड़ा दिए। पर यहाँ पे सबसे अजीब बात पता है क्या थी? कि उस एक ही मील के पत्थर पर हर दोस्त को कुछ बिल्कुल अलग दिखा। जैसे साहिल को एक आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची, और अरुण को एक काला घोड़ा। और समय समय एकदम शांत था। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थीं। बहुत अजीब था ये। उनका डर तब और बढ़ गया जब लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद भी वही 28 किलोमीटर वाला मील का पत्थर उनके सामने फिर से आ गया। अब वो समझ चुके थे कि वो एक ही रास्ते पर बार बार घूम रहे हैं और यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ठीक जब दोस्त इस चक्रव्यूह से निकलने की कोशिश में बुरी तरह घबरा रहे थे, उनकी मुसीबत एक नए और भी ज्यादा डरावने मंजर के साथ बढ़ने वाली थी। अचानक उनकी नजर पड़ी कि एक लड़का उनकी कार के साथ साथ चल रहा है, और वो भाग नहीं रहा था, वो बस चल रहा था। लेकिन उसकी रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही कार के ठीक बराबर थी। ये नज़ारा किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। जहां एक तरफ सब डर से कांप रहे थे, वहीं समय का बर्ताव बहुत बहुत अजीब था। वो जिद करने लगा कि उन्हें उस लड़के की मदद करनी चाहिए। दोस्तों ने उसे लाख मना किया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और कार की खिड़की खोल दी। ये देखकर अरुण ने घबराकर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। वो लड़का पीछे रुक गया और उन्हें देखकर हाथ हिलाने लगा। पर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? वो ये थी कि समय भी मुस्कुराते हुए उसे वापस हाथ हिला रहा था, जैसे वो किसी पुराने दोस्त को अलविदा कह रहा हो। जैसे तैसे वो लोग होटल वापस तो पहुंच गए, लेकिन वो खौफ सड़क पर खत्म नहीं हुआ था। नहीं, वो उनके साथ साथ उनके कमरे तक आ पहुंचा था। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की आंख किसी के गाने की आवाज से खुली। अब जो उसने देखा वो उस रात का सबसे भयानक हिस्सा था, और ये सब उनके होटल के उस कमरे के अंदर हो रहा था जिसे वो सुरक्षित समझ रहे थे। समय जागा हुआ था। वो कमरे में लगे आईने के ठीक सामने बैठा था और अपने ही अक्स को देखकर बच्चों की एक लोरी गा रहा था। हाँ, वही लोरी जो अब साहिल का सबसे बुरा सपना बन चुकी है। साहिल ने घबराकर चिराग और अरुण को जगाया,
जब उन्होंने देखा तो आईने में दिख रहे समय के अक्स में भयानक बदलाव आ चुके थे। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे किसी ने कसकर उसका गला घोंटा हो, और चेहरे पर एक बहुत ही डरावनी मुस्कान थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या कुछ कर पाता, समय ने उनकी तरफ देखा और बिल्कुल एक बच्चे की मासूम आवाज में उसने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सबकी रूह कंपा दी। और जैसे उसने ये सवाल पूछा, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उस रात के बाद जो हुआ, उसने दोस्तों पर एक ऐसा असर छोड़ा, एक ऐसा जख्म दिया जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। अगली सुबह दोस्तों को रिसेप्शनिस्ट की वो चेतावनी याद आई। वो फौरन समय को एक लोकल पंडित के पास ले गए। पंडित जी ने उसे देखते ही बता दिया कि समय पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है, जो किसी मरे हुए रिश्तेदार का रूप लेकर उसे बहका रही है। अब समय को उस साये से छुड़ाने के लिए पंडित ने 3 चीजें की। सबसे पहले नजर उतारी गई ताकि बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी दूर हो। फिर मंत्रों के जरिए झाड़ फूंक की गई और आखिर में शुद्धिकरण के लिए एक पूजा की गई। इस पूजा का अंत काफी अजीब और भयानक था, लेकिन सफल रहा। समय को कई उल्टियां हुई, जिसमें से एक अजीब सा काला गाढ़ा लिक्विड निकला, और बस इसके बाद वो आखिरकार उस साए से आजाद हो गया। आज समय बिल्कुल ठीक है, अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहा है, लेकिन साहिल के लिए वो रात शायद कभी खत्म नहीं हुई। आज भी वो लोरी जब उसके कानों में गूंजती है तो उसकी रातों की नींद उड़ जाती है। सच ही है, कुछ चीजें, कुछ अनुभव शरीर से तो निकल जाते हैं, पर शायद जहन में हमेशा के लिए बस जाते हैं।